हेलो हाय गाइस, हाय दिस इज सागर। और आज मैं जिस सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा वो बहुत ही नामी गिरामी सेक्टर है, जिसका नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इंटरनल सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी से काफ़ी संबंध आता है। और वो सेक्टर हमें तभी याद आता है जब इन सब चीज़ों पे आ जाती है, जब हमें लगता है कि हमारा वजूद इस दुनिया में कभी नहीं रहेगा या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कैसे ज़िंदा रहेगी। वो सेक्टर है संरक्षण सेक्टर, जिसका नाम है डिफेंस, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डिफेंस। और वो सेक्टर हमें तभी याद आता है, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारा एग्जिस्टेंस शायद आगे जाके कभी नहीं रहेगा या फिर हमारे एग्जिस्टेंस पे कोई क्वेश्चन कर रहा है। तो बात है 60 या 70s की, जब चाइना ने भारत पर हमला किया था। चाइना क्लेम कर रहा था कि आप हमारे अक्साई चीन को एक्नॉलेज कीजिए और हम आपके अरुणाचल प्रदेश को एक्नॉलेज करते हैं। तभी इंडिया नहीं माना था। पर इंडिया ने जो गलती की थी, वो गलती एक छोटी सी गलती थी, चाइना को अपना दोस्त मान के। हमारे द देन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत विश्वास रखा था चाइना पे, और चाइना उस विश्वास पे खरा नहीं उतरा। तो मजबूरन इंडिया को क्या करना पड़ा, इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब चीज़ों की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ी, अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ा। इंडिया ने अगले कुछ 1-2 दशक में अपना बजट या मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कर दिया। पीस लविंग नेशन जो कि हम इंडिया, जिसे हम काफ़ी सदियों से पहचानते हैं, वो एक डिफेंसिव मोड पे आ गया। तो हम ये सब करने में हम मतलब क्यों इतना मजबूरन हुए, हमें ये पता चला कि वी आर एट रिस्क। और हमें हम हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को कुछ हद तक बढ़ाना पड़ा। हम ये भी जानते हैं कि हमारे साउथ में श्रीलंका है, जिसने नक्सलाइट अटैक्स किए थे काफ़ी अर्से पहले। हम ये भी जानते हैं कि हमारे ईस्टर्न साइड में पाकिस्तान, सॉरी वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश है, और चाइना भी है जो कि एक मेजर सुपर पावर है, सेकेंड मोस्ट सुपर पावर इन द एंटायर वर्ल्ड। हम ये भी जानते हैं कि इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस रखा है यूनाइटेड नेशंस में, या जो भी आसियान या सार्क है, इंडिया सबको लेके चलता है। पर बात जब आती है कि नेशनल इंटेग्रिटी या सोवर्निटी पे या फिर इंटरनल सिक्योरिटी पे, तब हमें डिफेंस को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के पास काफ़ी फाइटर जेट्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। तो ये बात कैसे है कि मैं एक्चुअली टॉप गन मैवरिक देख रहा था कल, और स्टारिंग टॉम क्रूज, जो कि मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट एक्टर है आफ्टर शाहरुख खान। तो हमें ये पता चला कि इंडिया कितना लैग करता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि यूएस को आज़ादी मिले हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। बट इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी या 75 ईयर्स हो चुके हैं, पर इंडिया अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जहाँ तक उसे पहुंचना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़। इंटरनली हम देखें तो काफ़ी कम एरिया तक स्प्रेड है डिफेंस हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो चाहे वो एनएससी रहे या बीएससी रहे। एज फार एज आई एम कंसर्न, लाइक शायद 14, 15 या 20 लाख करोड़ ही हो सकता है। और अगर आप 2-3 मेजर आईटी सेक्टर की कंपनीज देखें, उनका टोटल नेटवर्थ ही 10 लाख करोड़ बनता है। तो इसका मतलब कि डिफेंस सेक्टर काफ़ी कम एरिया में वाइड स्प्रेड है अपने इंडिया में, पर अभी भी हमें बहुत क्षमता है कि हम अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है यूएस का डिफेंस सेक्टर और इंडिया का डिफेंस सेक्टर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस मुझे इंडिया की ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इंडिया इंडिजिनसली डेवलप करना चाहता है, अपनी डिपेंडेबिलिटी कम करना चाहता है दूसरे नेशंस पे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इंडिया एक न्यूट्रल स्टांस रखता है, यूएस के साथ भी ट्रेड करता है, और अपनी बायलैटरल रिलेशंस रशिया के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन कर चुका है, जिसका हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है यूनाइटेड नेशंस में या फिर किसी भी वॉर के दौरान। आपको अच्छे से याद होगा कि जब बांग्लादेश ने इंडिया पे आ, मतलब रिस्पॉन्ड किया था, तब ब्रिटेन और यूएस
पाकिस्तान और मे भी बांग्लादेश की तरफ से ये आते रहते हैं, पर एक ही देश था जिसने हमारा साथ दिया था, वो था रशिया। तो रशिया जिस तरीके से इतना अच्छा डिफेंस में स्टैंड करता है, हम भी चाहेंगे कि इंडिया उस तरीके से डिफेंस में स्टैंड करे। तो बात करें अगर इंडियन कंपनीज़ की जो कि लिस्टेड है यूएस स्टॉक, सॉरी, इंडियन स्टॉक मार्केट पे, तो वही चुने नाम है, मतलब बहुत कम नाम है। एक हेलीकॉप्टर जो बनाता है, एयरक्राफ्ट जो बनाता है, या जो मटेरियल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, जैसे कि HAL हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर रडार या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में अवांटेल हो गया, फिर एंटीड्रोन सिस्टम्स या सिमुलेशन सिस्टम्स में जेन टेक्नोलॉजीज़ हो गया, या पर्टिकुलरली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा है वो, अभी अभी लिस्ट हुआ 1 साल पहले, वो एक हो गया। तो बहुत कम ऐसे, या फिर गोला बारूद बनाने वाली कंपनी हो, या फिर छोटे छोटे मिसाइल सिस्टम्स हो, या फिर ब्लास्ट वाली सिस्टम्स हो, तो हमारे हमारे पास ही कंपनी है जिसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज़। मिश्र धातु, बहुत कम चुने गिने कंपनीज है। तो आप अगर देखोगे कि जो क्या बोलते हैं, निफ्टी डिफेंस है, या फिर उसका ETF है जो मोतीलाल ओसवाल का एमओ डिफेंस, MODEFANCE, तो जो वो बहुत डाइवर्स नहीं है, पर अभी इंडिया को अपनी कैपेबिलिटी पता चली है कि वो कितने अलग अलग सेक्टर्स में जा सकता है। जैसे विद इन डिफेंस भी बहुत सारे सेक्टर्स बन सकते हैं, एरोप्लेन बनाने वाले, मटेरियल बनाने वाले, ब्लास्टिंग रॉ मटेरियल बनाने वाले, इसका लॉजिस्टिक्स संभालने वाले। तो जैसे कि आप डेटा सेंटर को देखो, डेटा सेंटर कितना वाइड स्प्रेड है, जैसे एनर्जी जनरेशन, पावर जनरेशन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, रियल इस्टेट, उसका लॉजिस्टिक्स, वाटर ट्रीटमेंट, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे डेटा सेंटर में, वैसे ही बहुत सी चीज़ें हैं डिफेंस में। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डिफेंस में इन्वेस्ट कीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए कि डिफेंस कितना ज़्यादा डाइवर्स बन सकता है आगे जाके। बस डिफेंस की एक लिमिटेशन है कि वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे डिपेंडेंट है। पर अभी हाल ही में पिछले कुछ 1 दशक में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी हद तक बढ़ाया है, ऑलमोस्ट मे बी 5 टाइम्स एट लीस्ट व्हाट आई थिंक इट इज़। और हम ये भी चाहेंगे कि किसी भी देश की आपको पता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस बेसिस पे देखे जाते हैं, जब उसका नेट एक्सपोर्ट्स उसके इंपोर्ट से ज़्यादा होता है कि नहीं। मतलब हम बाहर ज़्यादा वैल्यू का सामान बेचते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज, एज अपोज टू कितना हम इंपोर्ट करते हैं। यही यही सोच रहा है यूएसए। तो क्यों ना हम भी यही सोचें कि हमारी इंटरडिपेंडेबिलिटी को हम काफ़ी हद तक कम कर सकें। तो दिस वॉज वट आई वुड लाइक टू से। पर अगर हमें डिफेंस की कैपेबिलिटी देखना है हमारे इंडिया की, तो इंडिया बेहद अच्छे मुकाम पर स्टैंड करता है। पर व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोजर टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडिया का एक्सपोजर उतना नहीं है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंडिया का एक्सपोजर टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, सॉरी, डिफेंस का एक्सपेंडिचर काफ़ी हद तक बढ़ेगा आगे के कुछ डेकेड्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभी से तैयारी कर सकते हैं टू स्टडी द इंडियन डिफेंस, टू स्टडी द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या है, इंडिया के पास बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो कि चाइना के पास भी नहीं है। कुछ कुछ एरियाज अगर आप देखेंगे तो और इंडिया के पास अच्छी क्वालिटी के प्लेन्स बनाने की क्षमता है। जैसे कि मे बी चाइना बहुत सस्ते में बनाता है, 500 करोड़ में बना लेता है, 500, 600, 700 करोड़, 750, 800 करोड़ में, इसीलिए पाकिस्तान उसे खरीद सकता है। यूएस कितने में, ऑलमोस्ट उसके 5 टाइम्स बनाता है। तो इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू लाइक नेगोशिएट इन बिटवीन, एंड एज अपोज टू डैट इंडिया के पास, ठीक है, उंगली तक गिने तक की उतनी कंपनीज है, जैसे कि GRSC, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, माजगांव डॉक, फिर कोचिन शिपयार्ड, ये बहुत कम कंपनीज है, पर वो शिप बिल्डिंग में इतने अच्छे बन चुके हैं कि इंडिया की कैपेबिलिटी, और खुद ही बना सकता है इंडिया, मतलब इतना डाइवर्स हो चुका है। अब बात यह है कि उसके ऑर्डर्स मिलने के लिए अगर हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके, या कि हमें एक्सटर्नल ऑर्डर्स आएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दिस इज़ व्हाट आई
wanted to personally tell you all. Thank you so much and have a really great day. Bye.